तो बच्चों आज हम करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कैसे फोकल लेंथ हम किसी कॉन्वेक्स लेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। जो सबसे जरूरी ऑपरेटर है वो होता है ऑप्टिकल बेंच। तो बच्चों ये जो ऑप्टिकल बेंच है ये मेरे पास 1.5 मीटर की है। यहां पर आप देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो पहला स्केल है 0 से शुरू हो रहा है और इस तरह से पूरे 1.5 मीटर की मैंने ऑप्टिकल बेंच यूज की है। ये यहाँ पर एक निडल लगी हुई है, यहाँ पर एक लेंस होल्डर रखा हुआ है, साथ में एक मेरे पास इमेज निडल लगी हुई है। मुझे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, साथ में लगेंगी 2 निडल्स, जिसमें एक निडल को मैं कहूंगा इमेज निडल और दूसरी बनेगी ऑब्जेक्ट निडल। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी रफ फोकल लेंथ क्या होती है। रफ फोकल लेंथ मतलब होता है हम एक टेंटेटिव आइडिया निकालते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करने वाले हैं वो लगभग कितनी फोकल लेंथ का है। तो उसका एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं रफ फोकल लेंथ। रफ फोकल लेंथ की मैंने एक मीटर स्केल लिया है। यहां पर इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज है उसको किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो मेरी इस लैब के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मैं इस दीवार के ऊपर लेने वाला हूं। तो देखो बच्चों मैं लेंस को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ। दीवार पे आप ध्यान से देखते रहिए, वहां पर मुझे जो इस लैब के बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी एक परफेक्ट इमेज दिखने वाली है। अब देखो हल्का सा ब्लर सा इमेज दिखना शुरू हो गया है। मुझे इसे तब तक पास लेके जाना है जब तक कि मुझे बहुत क्लियर इमेज ना दिखाई दे। देखो आप इमेज लगभग क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इसके थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ तो इमेज फिर से ब्लर होने लग गई है। इसी तरह से अगर मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूं तो भी इमेज ब्लर हो रही है। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना होता है जहां पर इमेज मुझे सबसे परफेक्ट दिखती है। तो फिलहाल लगभग 10 सेंटीमीटर पर है। तो बच्चों इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने लगभग 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर ली है। इस लेंस को जब हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ हमारी इस रफ फोकल लेंथ के लगभग बराबर आना चाहिए। तो चलो एक बार प्रैक्टिकली अब अरेंज करके देखते हैं। सबसे पहले इस लेंस की पोजीशन सेट करते हैं। यहां पर देखो इसके सेंटर पे जो मार्कर लगा होता है वो अभी 75 के ऊपर है। तो इसका मतलब मेरे पास लेंस की पोजीशन हो गई है 75 सेंटीमीटर। अब मुझे ऑब्जेक्ट निडल को सेट करना है। तो जैसे कि मैंने 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकाली तो मैं इसका एक केस कंसीडर कर रहा हूं। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का एक केस होता है। इस केस के अकॉर्डिंगली अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रखता हूं तो मुझे इसकी एक रियल इमेज मिलती है जो अपोजिट साइड मिलती है, सेम साइज की मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। अगर मैं इसी केस को हमारे इस प्रैक्टिकल में यूज करता हूं तो अगर मुझे ये पता है कि ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी 2f पे बनने वाली है। इस लेंस की रफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। यहां पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि r इक्वल्स टू 2f होता है तो मुझे पता चल गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आने वाली है। अब लेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास इमेज डिस्टेंस 1/v आता है 1/f प्लस 1/u। जब मैं u और f की वैल्यूज इसमें पुट करता हूं तो मुझे v मिलता है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो इस केस पे अगर हम लोग जाते हैं तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि 20 सेंटीमीटर पे था तो मुझे इमेज डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर मिलने वाला है। तो बच्चों इसी केस को हम इस प्रैक्टिकल में यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हम लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे, उसकी इमेज हमें 20 सेंटीमीटर अपोजिट साइड मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो जो केस हमने अभी हल देखा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चाहें तो मुझे 20 सेंटीमीटर दूर पर ऑब्जेक्ट को सेटल करना है। तो अगर मैं 75 से 20 सेंटीमीटर कम करता हूं तो मेरे पास 55 सेंटीमीटर आता है। तो इसकी पोजीशन मैं सेट कर रहा हूं 55 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन हो गई है 55 सेंटीमीटर। अब मुझे इमेज नीडल को सेट करना है। तो बच्चों देखो मैंने अभी जो इसको सेट किया है इसमें मुझे लेंस के अंदर एक इमेज दिखना शुरू हो गई है। ये मुझे एक उल्टी इमेज दिखाई दे रही है। अब मेरा काम ये है कि जो ये पेन मेरे सामने रखी हुई है इस पेन का जो पॉइंटर है जो इमेज पेन है मुझे उसके साथ इसे कोइंसाइड कराना है। तो चलो एक बार सेट करके देखते हैं। मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि जो दोनों पेन है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे। तो मुझे उस एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करना है। हमारे पास जो अपराइट्स होते हैं उसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन सब कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर मैं इसको हल्का सा लेफ्ट राइट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसी के साथ मैं इस लेंस को भी चाहे तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकता हूँ। पर बच्चों ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एक बार हमने ऑब्जेक्ट को सेटल कर लिया या हमने लेंस को एक बार अगर सेटल कर लिया तो हम उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब ये लगभग सेट हो चुका है, एक बार इसकी इमेज चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको जहां मेरी पोजीशन है जो आपने ऑब्जर्व किया है, यहां से इस लेंस के अंदर देखना है और आपको देखना है इस पिन के ऊपर। जब आप इस पिन के ऊपर इस लेंस के अंदर देखेंगे तो आपको उसके ऊपर जो ये वाली पिन है ये ऐसे चलते हुए दिखेगी। साथ में ध्यान रखिए कि दोनों पिन्स एक साथ चलना चाहिए। अगर दोनों पिन एक साथ चल रही है मतलब पैरेलक्स रिमूव हो गया है और हमारी रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है। अब देखो जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, जो ऊपर इमेज पेन है वो नीचे जो पेन है उसका टिप उससे कोइंसाइड कर रहा है, दोनों पेन्स एक साथ मूव कर रही है। इसी को हम कहते हैं पैरेलक्स रिमूवल। तो बच्चों इस तरह से किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली रीडिंग हमने सेट करी। अब अगली रीडिंग्स लेने का एक तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नीडल को 2 सेंटीमीटर आगे या 2 सेंटीमीटर पीछे कर लीजिए। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट वैसे वैसे इसकी इमेज भी पोजीशन चेंज करती है। इस प्रैक्टिकल में मास्टरी करने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस याद करके रखिए। ऑब्जेक्ट को मैं किस पोजीशन पे रखता हूँ जिससे उसकी इमेज कहाँ बनती है। सबसे जरूरी केस जो होता है वो होता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो मुझे उसकी इमेज सेकंड साइड पे सेंटर पर ही मिलती है। अगर आप इस केस को मेन फोकस रख के सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको इसका केस बहुत अच्छे से समझ आ गया तो एक बार अगर आपने लेंस सेट करना शुरू किया तो आप अपने दोस्तों के साथ चैलेंज लगा सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये लेंस सेट किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से ये प्रैक्टिकल हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल के अलावा भी कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पे ऑलरेडी दे रखे हैं। तो उन सारे प्रैक्टिकल्स को भी ध्यान से देखिए और बने रहिए फिजिक्स प्रज्ञान के साथ।